जब भी अपन कोई कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है और इसके आगे के भी 2-3 श्लोक है, उसका सार अपन इसी श्लोक में समझेंगे। जब कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो, कोई भी नई शुरुआत करनी हो जीवन में, या कोई भी नवा कार्य प्रारंभ करना हो, तो कितनी वस्तुएं देखनी चाहिए या कैसे उसका मूल्यांकन करना चाहिए, ये विदुर जी यहां बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि देखो, प्रत्येक कार्य बहुत सोच समझ कर करें और उद्देश्य पहले निश्चित करना है चाहिए, और जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। फिर मनुष्य को चाहिए पहले उद्देश्य तय करे, उसके परिणाम का आकलन करे, उससे उसकी उन्नति का विचार करे, फिर कार्य प्रारंभ करे। और कहा साधारण और बेकार कार्य से बचना चाहिए, क्योंकि उद्देश्यहीन कार्य करने से उसमें मेहनत सारी व्यर्थ जाती है। अब देखो, एक एक मुद्दा आपको समझाओ। इसकी मुख्य कौन कौन सी वस्तुओं का दर्शन कराया। सबसे पहले, जब कोई भी कार्य अपन प्रारंभ करना चाहते हैं, जब भी कोई कार्य आप शुरू करना चाहते हो, कोई आपसे पूछे कि ये कार्य क्यों कर रहे हो, लेकिन हमेशा अपन ऐसा उद्देश्य बताते हैं कि जो उसको सुनने में अच्छा लगे, लेकिन हिडन एजेंडा अपना क्या है वो व्यक्ति खुद जानता है। अपन उसको वो उत्तर देंगे कि जो उत्तर उसके समझ में आ जाए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब यदि ये कार्य मैं कर रहा हूं, तो ये कार्य करके मैं क्या पाना चाहता हूं। ये कार्य अर्थोपार्जन के लिए कर रहे हो, यश के लिए कर रहे हो, प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हो, स्टेटस के लिए कर, ये वस्तु बहुत क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपका उद्देश्य क्लियर होगा। यदि जो कार्य आप कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, आपको क्लियर नहीं है, तो ये आपका कार्य दुनिया कैसे समझेगी। आप जो कर रहे हो किस उद्देश्य से करना चाहते हो, पहले ये बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। उद्देश्य क्लियर, फिर उसका परिणाम। जब ये कार्य अभी मेरे मन में है, लेकिन जब ये कार्य मैं समाज में घोषित करूंगा या समाज के अंदर मैं इसका अनाउंस करूंगा, तो उसका परिणाम क्या क्या आ सकता है, इसकी अपने पास तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि जो मेरे मन में है मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं, लेकिन सामने जब समाज इसको सुनेगा, तो समाज अपने अपने दृष्टिकोण और अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर उसका आकलन करेगा। और जब ये कार्य मैं करने की शुरुआत करूंगा और समाज के सामने प्रस्तुत करूंगा, तो समाज का हित इसमें क्या होगा। यदि मैं अपने ही हित सोच के कर रहा हूं, तो लोगों को इंटरेस्ट क्यों होगा। जो उद्देश्य मैं कर रहा हूं और ये चाहता हूं कि लोग उसमें जुड़े, तो इसमें उनके हित की बात क्या है, ये भी मुझे अभिव्यक्त करनी चाहिए। दूसरी वस्तु, जब अपन समाज के अंदर वो कार्य आप अनाउंस कर रहे हो या कार्य करने जा रहे हो, उसकी घोषणा करते हो ना, तब देखो, सबसे पहले लोग आपको देखते हैं। आपको देखते हैं और आपको देख के ये आकलन करते हैं कि ये कार्य करेगा कि नहीं करेगा। और जो भी परिणाम सामने आवे, जो भी रिस्पॉन्स सामने आवे, वो हर एक रिस्पॉन्ड की आपके पास तैयारी होनी चाहिए। कोई भी कार्य, चाहे लौकिक का हो, व्यवहारिक हो, जो भी कार्य आप करते हो, वो कार्य के अंदर ये सारे मुद्दों की तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले उद्देश्य, यानी आपका मूल इंटेंशन क्या है उस कार्य करने का। इंटेंशन क्लियर कट हो गया, फिर उसका रिजल्ट, परिणाम, इसका परिणाम उसमें क्या क्या आ सकता है, रिस्क फैक्टर क्या है, उसका विचार करो। तीसरा, उन्नति। उन्नति यानी वो कार्य करके लाइफ में आपका खुद का प्रोग्रेस कितना हो सकता है। देखो, कई बार क्या होता है, ऐसे कार्य में व्यक्ति उलझ जाता है कि 24 घंटे उसमें लगा हुआ है, 24 घंटे मजूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, 24 घंटे बिजी, लेकिन लाइफ में जहां है वहीं के वहीं है। 24 घंटे बिजी रह के भी लाइफ में जहां था वहां है। चाहे कहने को तो बहु बिजी रहे, हमारा घर वाला बहु बिजी रहे, बहुत बिजी, इतने बिजी, 1 मिनट का टाइम नहीं, लेकिन प्रोग्रेस देखे जाए तो 0%। तो सबसे पहले देखो, आप जहां थे वहां से आपका स्तर भी ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो उसके द्वारा पता चलेगा कि उन्नति। तीसरा स्टेप बताया और कहें कि उद्देश्य देखो,
परिणाम देखो। फिर कहा उन्नति, यानी प्रोग्रेस आपका हो रहा है कि नहीं उस कार्य में, उस कार्य में भविष्य के लिए आपके द्वार खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, ये भी चिंतन करो। और आगे कहा कि जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने का आवे ना, तो अपन कहते हैं क्या करें, करने की तो बहुत इच्छा है पर टाइम मिलता। मुझे पता है घर बैठे बैठे भी आपने आंसर दे ही दिया, टाइम मिलता नहीं है। तो टाइम मिलता नहीं है तो मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान ने बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी एक दिन में 24 घंटे दिए हैं और अपन को भी एक दिन में 24 घंटे दिए हैं। तो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट उस 24 घंटे के अंदर कर जाते हैं, तो फिर अपन को टाइम क्यों नहीं मिलता? मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहीं फ्लाइट में ही कोई पता नहीं कुछ टीवी में ऑन किया था और कुछ फुटबॉल के ऊपर कुछ फिल्म आ रही थी। उसमें जो मैंने चालू किया और एक डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब नए खिलाड़ी आए हैं उसको लेके कोच ग्राउंड में आता है, ऐसा कुछ सीन था उसमें, ग्राउंड में आता है और आके जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए फुटबॉल के उनके सभी के पिक्चर दिखाता है। और पिक्चर देख लिया, वे कहते हैं कि देखो ये सब कोई वो नहीं है कि जिनने एक एक घंटों तक बॉल अपने पास रखी थी या पूरे 40 मिनट के गेम में 40 मिनट बॉल उनके पास है। बोले नहीं, 40 मिनट के गेम के अंदर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए बॉल उनके पास आई थी, लेकिन वो कुछ सेकंड में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि आज उनकी स्टैच्यू यहां पे लगी हुई है। तो जीवन के अंदर भी ऐसा जरूरी नहीं कि इतना टाइम मिलेगा तो कुछ करेंगे। टाइम को चुरा के जो जीवन की कुछ क्षण हैं, उन क्षणों को ऐसे संवार लो, ऐसे उनको निखार दो कि आप जहां थे वहां से कुछ विशेष हो जाए। और इसलिए तो हमेशा कहता हूं कि जीवन में यदि आप देखना चाहो ना कि आपको लगता है टाइम नहीं मिलता, एक काम करना, सुबह से लेके शाम तक की आपकी एक दिन की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करना। सुबह उठे तब से लेके रात को सोने जा रहे हो ना, तब पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करना और वो वीडियो रिकॉर्डिंग दूसरे दिन आप बैठ के देखना। आपको इंटरेस्टिंग लगती है कि बहुत बोरिंग लगती है, ये बाद में सोचना। और जब ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे आप, तब आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में आपके पास टाइम ही टाइम था, पूरा टाइम ही टाइम था। और उस टाइम के अंदर यदि आपने 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा भी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दिया होता, मैं जो आज सीखा उसे कुछ नया सीखने के लिए दिया होता, तो आज जीवन कुछ अलग होता है। व्यक्ति यदि जहां है, जो भी कुछ सीखा है उससे उसको संतोष हो जाए, नहीं समझ लो उसका प्रोग्रेस वहीं अटक गया। उसके अंदर तड़प होनी चाहिए कि आज मुझे आता है और मैं नया क्या करूं और नया क्या सीखूं। दिन पे दिन कुछ नया, थोड़ा थोड़ा नया ऐड करते रहो तो लगे कि जीवन जी रहे हो। इसलिए कह दिया कि देखो, व्यर्थ वस्तु और व्यर्थ समय जो बर्बाद करता है वो समय फिर वापस आता नहीं। और एक वस्तु याद रखना, जो व्यक्ति समय को रिस्पेक्ट देता है तो आने वाला समय उसको रिस्पेक्ट देगा, और जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता फिर समय भी उसकी कदर नहीं करता। इसलिए यहां पे बताया कि कार्य कैसे प्रारंभ करना चाहिए। और जिसको सीखना है, पहली बात ये, जब भी बात सीखने की आवे तो ये लाइन अपने डायरी में से निकाल दो कि मेरे पास समय नहीं है। अरे रोज सोने का टाइम हो, 1 घंटा ज्यादा जगना क्या फर्क पड़ता है। रोज उठने का टाइम हो, 1 घंटा पहले आप उठ गए तो 1 हफ्ते में कितने घंटे आपने बचा लिए? बोले 7 घंटे। 1 महीने में कितने बचा लिए आपने? 1 साल में कितने बचा लिए? खाली कैलकुलेट करना। जिसको कुछ करना है उसके लिए कभी कोई एक्सक्यूज होते ही नहीं है, और जिसको जीवन में कुछ करना नहीं है उसके पास लाख बहाने होते हैं, एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज। इसलिए यहां कह दिया कि कार्य जब प्रारंभ करो तो कैसे करना चाहिए, ये बात यहां पे कही।